हेलो फ्रेंड्स, आज फ्रेंड्स हम लोग ये देखेंगे कि अगर हमको दो वेक्टर गिवन है तो हम उनके बीच का एंगल कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मुझे पहला वेक्टर गिवन है, वेक्टर ए है, जो ऐसे लिखा हुआ है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और वेक्टर बी गिवन है b1 i कैप b2 j कैप b3 k कैप। तो हमको जैसे ये पता है कि a डॉट b का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड वेक्टर b का मैग्नीट्यूड और इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा में थीटा क्या है, थीटा है आपका एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम लोग जब इसको रीअरेंज करेंगे, आपका ये जो ए डॉट वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा इधर आके। ठीक है फ्रेंड्स, तो कॉस थीटा हो जाएगा ए डॉट बी, और जब हम इसका थीटा मतलब कॉस इन्वर्स ले लेंगे इसका, तो हमें हमारा एंगल मिल जाएगा, मतलब थीटा की वैल्यू मिल जाएगी फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, यही मैंने यहाँ पे किया हुआ है, थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, और हम लोग रीअरेंज करके ये हमारा फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा कि मतलब अगर हम लोग को किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है तो हम लोग ये फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हम न्यूमेरिकल सॉल्व करके इस कंसेप्ट को और भी ब्रशअप कर लेते हैं। देखिए, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हैविंग सेम लेंथ √2, मतलब उसने मैग्नीट्यूड √2 दे दिया आपको, एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज -1। अब देखिए यहाँ पे उसने आपको स्केलर प्रोडक्ट की भी वैल्यू दे दी है और उसका मैग्नीट्यूड दे दिया, तो इसने यहाँ पे और भी आसान कर दिया आपके लिए। हम लोग मान लेते हैं कि फ्रेंड्स वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच एंगल अल्फा है, आप कुछ भी मान सकते हैं, बीटा गामा, मैंने अल्फा मान लिया है। तो हमको पीछे से जो हम लोग ने फॉर्मूला देखा था उसमें क्या था, कॉस थीटा इक्वल्स टू ए डॉट वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड अपॉन वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। अब देखिए यहाँ पे जो उनका डॉट प्रोडक्ट था उसकी वैल्यू आपको -1 गिवन थी, देखिए -1 यहाँ रख दिया, और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना था, √2, तो √2 आ गया। तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी फ्रेंड्स -1/√2, तो जो थीटा है आपका कॉस इनवर्स ऑफ -1/2, तो यहाँ 2π/3 और 120 डिग्री होता है। मतलब फ्रेंड्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ थीटा नहीं अल्फा होगा, जो अल्फा हम लोग ने माना था, अल्फा की वैल्यू आ रही है आपकी 120 डिग्री या 2π/3। तो फ्रेंड्स अब देखिए हम लोग एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको वेक्टर गिवन है, ये वेक्टर इफ वेक्टर 1 i कैप j कैप प्लस 3 प्लस k कैप एंड वेक्टर 2 i कैप 5 j कैप वेक्टर 3 i कैप 2 j कैप माइनस 3 k कैप एंड वेक्टर i कैप माइनस 6 i कैप माइनस k कैप रिस्पेक्टिवली आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी। फ्रेंड्स यहाँ पे ये कह रहा है, ये आपको पोजीशन वेक्टर गिवन है, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि आपको यहाँ पे एंगल स्ट्रेट लाइन के बीच में निकालना है, दो लाइन है जो आपकी ए बी और सी डी, इन दो लाइनों के बीच में आपको एंगल निकालना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको पोजीशन वेक्टर गिवन है, तो हम लोग यहाँ पे इसका निकाल लेते हैं कि इससे वेक्टर कैसे बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने वो हमारा वीडियो मैंने अर्लियर वीडियो में इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करके रखा हुआ है, आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने पूरा समझाया है कि कैसे हम लोग पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो तो आप वो वीडियो देख लें, तो उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम लोग इसका पहले जो लाइन का वेक्टर बना लेते हैं। तो वेक्टर ए बी लाइन का मतलब क्या होगा, जो बी वाला पॉइंट है वो पहले आएगा, और जो क्योंकि वेक्टर आपका ए से बी की तरफ जा रहा है ना, तो बी आपका टर्मिनल पॉइंट है तो वो पहले आएगा, और जो ए आपका स्टार्टिंग पॉइंट है वो बाद में आएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने वैसे ही रख दिया है वैल्यू को। ठीक है, वेक्टर बी जो था उसका पोजीशन वेक्टर आपको क्या गिवन था, देखिए बी का आपको पोजीशन वेक्टर ये गिवन था, ठीक है, क्योंकि उसने रिस्पेक्टिवली बोला है ना। ठीक है फ्रेंड्स, तो बी का पोजीशन वेक्टर आपको ये गिवन था, और आपका ए का पोजीशन वेक्टर क्या गिवन है, ये गिवन है। तो देखिए ए का पोजीशन वेक्टर मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब दोनों का डिफरेंस लेंगे तो हमको पोजीशन मतलब ए बी जो आपका वेक्टर है उसका वो मिल जाएगा हमको। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको, तो कैसे निकलेगा, 2 - 1, तो ये आ जाएगा 1 i कैप। ठीक है फ्रेंड्स, सिमिलरली ये 5 - 1, तो ये हो जाएगा 4 और माइनस k, तो ये आपका फ्रेंड्स ए बी वेक्टर आ गया। सिमिलरली फ्रेंड्स अब आप सी डी वेक्टर निकालिए। सी डी वेक्टर कैसे निकलेगा आपका फ्रेंड्स, सी डी वेक्टर निकलेगा डी जो आपका है ये, इसमें से आप सी वाले जो आपका वेक्टर है उसको आप माइनस कर देंगे फ्रेंड्स। देखिए वही मैंने यहाँ पे किया हुआ है। अब फ्रेंड्स जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका ये सी डी वेक्टर आ जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स
अब देखिए, अब मैं मान लेता हूँ कि ए बी और सी डी लाइन के बीच में एंगल थीटा है, तो इनका एंगल कैसे हम लोग इस एंगल को निकाल सकते हैं। तो पीछे हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, कॉस थीटा इक्वल्स टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ गिवन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर, है ना फ्रेंड्स। ऐसे तो हम लोग निकालते थे, डॉट प्रोडक्ट निकाल देते थे जो वेक्टर हम लोग को गिवन है, और उनका इंडिविजुअल जो मैग्नीट्यूड निकाल के और दोनों के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर देते थे। वही फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे किया है। देखिए ए बी वेक्टर आपका पीछे ए बी वेक्टर आपका पीछे ये निकला था, सी डी वेक्टर आपका पीछे ये निकला था, जो हम लोग ने पीछे देखिए यहाँ पे निकाला था, है ना। और देखिए ये ए बी निकाला था, इसको मैंने रख दिया है। अब इसका ए बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और पूरे का फ्रेंड्स हम लोग अंडर रूट ले लेंगे, देखिए, है ना। और सी डी का कैसे निकलेगा, -2 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और इसका पूरे को लेके अब पूरे का अंडर रूट ले लेंगे फ्रेंड्स, है ना फ्रेंड्स। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा थीटा की आएगी वो cos इनवर्स 38 डिवाइडेड बाय √21 इंटू √72। और फ्रेंड्स ये थीटा की जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली 167.76 डिग्री आएगी। फ्रेंड्स आप डरिएगा नहीं, ये आपको जब भी एग्जाम में अगर कैलकुलेटर गिवन होगा तभी ऐसी वैल्यू आएगी, वरना एग्जामिनर आपको ऐसी वैल्यू देगा कि उसमें डायरेक्ट आपकी थीटा की मतलब कोई अंडरस्टूड वैल्यू आ जाएगी। मतलब सॉल्व करने पे हो सकता है थीटा कॉज मतलब यहाँ पे cos इनवर्स वैल्यू की 1 आ जाए, है ना, या ऐसी वैल्यू आ जाए जैसे थीटा आपको डायरेक्ट थीटा हो, जैसे 30 डिग्री जो थीटा होता है ना, जैसे थीटा 30 डिग्री मतलब इसके अंदर रूट की वैल्यू आ जाएगी, √3/2 आ जाएगी, जिससे आप थीटा मतलब आपका डायरेक्ट आ जाए, नॉन वैल्यूज आएंगी। ऐसा नहीं है, इतनी कॉम्प्लेक्स वैल्यू का आपका सवाल नहीं आएगा अगर आपको कैलकुलेटर एग्जाम में नहीं अलाउड होगा तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।